Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and safe. My name is Miss Noreen. I will teach you SST. Let's begin today's lesson. Now open your SST book, page number 8. I think we start now. Today our topic is the natural environment. Unit number 2, the natural environment, and chapter number 2, landforms. What is landform? Landforms means ज़मीन के हिस्सों के बारे में बेटा स्टडी, मतलब हम ज़मीन के पार्ट्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं लैंडफॉर्म्स. ओके, लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम रीड करेंगे एसएसटी बुक पेज नंबर 8 से. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं. व्हाट इज लैंडफॉर्म? अ लैंडफॉर्म इज द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. लैंडफॉर्म क्या होता है? ये लैंड की शेप्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. हमारी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ तरह की हमारी ज़मीन है. आपने देखा ना, हमारी ज़मीन एक तरह की नहीं है, एक जैसी नहीं है. तो जो एक जैसी ज़मीन नहीं है उसको हम कहते हैं ज़मीन के डिफरेंट शेप्स. तो लैंडफॉर्म इज़ द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. तो आज हम रीड करेंगे लैंडफॉर्म्स की डिफरेंट शेप्स के बारे में. ओके स्टूडेंट, तो आज हम सबसे पहले आएंगे माउंटेन. लुक एट हियर, माउंटेन नजर आ रहा है ना आपको? हम इसके बारे में रीड करेंगे, माउंटेन के बारे में. माउंटेन क्या है? अ माउंटेन इज द हाईएस्ट लैंडफॉर्म. माउंटेन क्या है? माउंटेन इज द हाईएस्ट लैंडफॉर्म. मतलब जमीन के जो हिस्से, देखें यहाँ पे बेटा आपको नजर आ रहा है माउंटेन, यहाँ पे ये आपको माउंटेन शो हो रही होगी. ठीक है, माउंटेन क्या है? हाईएस्ट लैंडफॉर्म. लाइक लैंडफॉर्म हमारी ज़मीन का सबसे ऊंचा हिस्सा होती है, जिसको हम अक्सर माउंटेन पहाड़ भी कहते हैं. माउंटेन को उर्दू में हम पहाड़ बोलते हैं और ये हमारी ज़मीन का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है. सबसे ऊंचे हिस्से को हम कहते हैं माउंटेन. लाइक हम लोगों ने बहुत से पहाड़ों, केटू का नाम सुना है, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है. तो ये सब जो हैं वो केटू माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, ये हमारे माउंटेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं. ठीक है, इट मीन्स जो हाईएस्ट लैंडफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं माउंटेन. ज़मीन का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, उसको माउंटेन कहा जाता है. अगला हमारा पार्ट है हिल. लुक एट हियर, हिल. ओके, हिल. हिल के बारे में रीड करेंगे. हिल होता है, हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन. हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा माउंटेन होता है पहाड़, हिल्स भी बेटा पहाड़ ही होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है कि पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं. मैंने कहा ना, सबसे ऊंचा हिस्सा ज़मीन का उसको हम पहाड़ बोलते हैं, लेकिन जो हिल्स होती हैं वो पहाड़ से थोड़ी छोटी होती हैं. ठीक है, ज़मीन के बराबर नहीं होती, लेकिन ज़मीन से ऊंचे हिस्से को हम हिल्स बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे हिस्से को हम माउंटेन बोलते हैं. ठीक है, हिल्स जो होती हैं वो माउंटेन से स्मॉल होती हैं. ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं हिल्स. क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं. हिल्स से आगे हम जाएंगे आइलैंड. इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे. मोस्टली स्टूडेंट्स को ISLAND लैंड पढ़ते हैं. नो, इट्स, ये वर्ड है आइलैंड. S साइलेंट है यहाँ पे. वर्ड हम करेंगे आइलैंड. एन आइलैंड is a piece of land that is surrounded by water on all sides. आपने बेटा देखा होगा समुंदर के बीचों बीच एक खिता होता है जिसके चारों तरफ पानी ही होता है. ठीक है, जिसके 4 साइड्स वाटर होता है. ठीक है, मतलब उसका कोई भी हिस्सा ज़मीन से जुड़ा नहीं होता, वो जस्ट समुंदर के अंदर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो जिसको हम खुश्की का खिता बोलते हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड. आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड है जिसके 4 साइड्स पे वाटर होता है. 4 साइड मतलब चारों साइड पे पानी होता है और वो दरमियान में होता है पानी के, तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड. ठीक है, आइलैंड हम बोलते हैं 4 साइड्स वाटर होगा ज़मीन के पानी के अंदर. ठीक है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा वो पानी के अंदर एक खुश्की का खिता होगा जिसको हम बोलते हैं आइलैंड. आइलैंड से आगे हम चलेंगे पेनिनसुला. क्या वर्ड है? पेनिनसुला. पेनिनसुला जो है ये भी एक पार्ट है. ठीक है, लेकिन ये भी पानी के बीच में ही होता है. आ पेनिनसुला इज पीस ऑफ लैंड दैट हैज वाटर अराउंड इट ऑन
3 साइड्स। कितनी साइड पे है बेटा इसके वाटर? 3 साइड्स पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो हमने पढ़ा आइलैंड वो पानी के बीचों बीच होगा और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन जो पेनिनसुला होगा वो ज़मीन से जुड़ा होगा, ज़मीन के साथ जुड़ा होगा, और उसका एक पार्ट जो है, एक हिस्सा जो होगा वो ज़मीन से जुड़ा होगा और उसकी 3 साइड्स पे वाटर होगा, तो उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। यहाँ पे आप एक पिक शो की गई है, ध्यान से देखें, ये ज़मीन के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ से, ओके, 1 2 एंड 3, इसके कितने साइड्स पे वाटर है? इसकी 3 साइड पे वाटर शो हो रहा है, ठीक है बेटा, आपको 3 साइड पे वाटर शो हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट हम पे आएंगे प्लेन्स। प्लेन्स पे हम ज़्यादातर रहते हैं, हम पंजाब में रहते हैं, ठीक है, तो हम, अगर आप कहीं और भी रहते हैं तो ज़्यादातर हम जो रहते हैं लोग वो प्लेन्स पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो कम लोग होते हैं जो हाईएस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो प्लेन्स पे रहते हैं, और हम लोग भी प्लेन्स पे रहते हैं। प्लेन्स इज़ फ्लैट लैंड। फ्लैट मीन्स सीधा, ज़मीन का जो हिस्सा बिल्कुल सीधा होगा उसको हम कहते हैं प्लेन्स, ठीक है। ज़मीन का बराबर का हिस्सा होता है, वो ज़मीन से ऊंचा नहीं होता, वो बराबरी की सतह पे होता है, बिल्कुल इक्वल में होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट लैंड, बिल्कुल सीधा हिस्सा। लाइक यहाँ पे देखें, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये है प्लेन, ठीक है, प्लेन हम कहेंगे सीधे हिस्से को। नेक्स्ट हम चलेंगे वैलीज, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म्स, ठीक है, लैंडफॉर्म का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं वैलीज। अ वैली इज अ लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स और हिल्स। मतलब क्या हुआ, वैली जो हमेशा होती है वो 2 माउंटेन्स और 2 हिल्स के बिटवीन में होती है, उनके दरमियान में होगी, ठीक है। वैली जो हमेशा एक लो लैंड है, क्योंकि मैंने क्या बताया, माउंटेन्स भी हाई होते हैं और हिल्स भी हाई होती हैं, लेकिन उन माउंटेन और हिल्स के दरमियान में जो लो लैंड होगा, नीचा हिस्सा होगा, उसको हम कहेंगे वैली। मोस्टली ये होता है बेटा, एक साइड पे वैली है, ठीक है, एक साइड पे माउंटेन है और दूसरी साइड पे माउंटेन है, लेकिन उन दोनों माउंटेन्स के सेंटर में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो लो होता है, डाउन होता है, ठीक है, तो जिस पे हम रह सकते हैं, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं वैलीज। ओके बेटा, नेक्स्ट आएगा हमारा डेजर्ट्स। किसके बारे में हम रीड कर रहे हैं? लुक एट हियर, डेजर्ट्स। किसके बारे में? डेजर्ट्स के बारे में रीड करें। यू नो डेजर्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2 टाइप्स के डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, हॉट डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स। ओके बेटा, हॉट डेजर्ट क्या होते हैं? हॉट डेजर्ट्स बेटा क्या होते हैं? यू नो, hot deserts have a lot of sand in them like shown in the picture. You show ना, पिक्चर आपको शो हो रही है, ठीक है। हॉट डेजर्ट्स में क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, रेत होती है, सैंड होती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आपको हॉट वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि हॉट डेजर्ट जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है बेटा। लेकिन आगे आएंगे, सेकंड है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट मीन ठंडा, हम कोल्ड से ही समझ लेंगे। यहाँ पे आपको पिक में भी शो नज़र आ रहा है, देखें कि कोल्ड डेजर्ट में हमें क्या शो करवाया जा रहा है, बर्फ़ शो करवाई जा रही है, ठीक है। तो जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सर्दी होती है, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बट हॉट डेजर्ट में जो वाटर होता है वो बहुत कम होता है, देयर इज़ अ लिटिल वाटर और लिटिल रेन। ओके, हॉट डेजर्ट्स में लिटिल रेन होती है, बहुत कम बारिश होती है और पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, बट कोल्ड डेजर्ट्स में बारिशें ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। ओके बेटा, ये होगा हमारे हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में। आज हमने किसके बारे में रीड किया? लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो अब हम आएंगे अपनी SST वर्कबुक पेज नंबर 8 पे। ओके बेटा, SST वर्कबुक पेज नंबर 8। ओके बेटा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वर्कबुक पेज नंबर 8। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है नेम ईच लैंडफॉर्म यूजिंग द वर्ड बॉक्स। यहाँ पे एक आपको येलो कलर में हेल्पिंग बॉक्स दिया गया बेटा। आपने क्या करना है, उस हेल्पिंग बॉक्स से
नीचे जो पिक्स दी गई हैं ये सेम पिक्स मैंने शो करवाई हैं आपको, ठीक है। ये सेम पिक्स शो हैं, आपने इनके लैंड फॉर्म्स के नेम राइट करनी है एंड यू राइट नेम बाय योर सेल्फ, ओके। यू कैन हेल्प फ्रॉम द येलो बॉक्स एंड राइट नेम बाय योर सेल्फ, ओके। नेक्स्ट है आपके पास सम ब्लैंक्स हैं, ये सब मैंने आपको अभी करवाया है। यू हैव टू राइट अगेन बाय योर सेल्फ, ठीक है। डैश इज हायर देन हिल्स, ठीक है, ब्लैंक्स में है। फर्स्ट ब्लैंक है डैश इज हायर देन हिल्स। अब आपके माइंड में फौरन आना चाहिए हिल्स से जो हाई होता है वो क्या चीज़ थी, माउंटेन्स राइट करेंगे। सेकंड में यहाँ पे हम देखेंगे एंड डैश इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। हमने कहा था ऑल साइड्स वाटर किस कहाँ पे होता है, ऑल साइड्स वाटर किसके था, आइलैंड के था। अ डैश इज अ फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड कौन सा था, प्लेन्स। देन फोर्थ है अ पेनिनसुला हैज़ वाटर ऑन डैश साइड। पेनिनसुला की कितनी साइड्स पे वाटर था हमारा, 3 साइड पे था। यू नो ना पेनिनसुला का 1 पार्ट होता है वो अर्थ से अटैच होता है। देन अ डैश वैली इज लैंड बिटवीन 2 हिल्स एंड माउंटेन। माउंटेन और हिल्स के दरमियान एक वैली है, उसका नेम लिखना है सवात वैली। मैंने सवात का लिखा है, इसके अलावा भी और वैलीज हैं। देन है प्लेसेस दैट हैव नो और लिटर रेन आर कॉल्ड। जहाँ पे लिटर रेन होगी और बहुत ज़्यादा कम वाटर होगा उस जगह का नाम क्या था, हॉट डेजर्ट। एंड द लास्ट ब्लैंक इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट। उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट पूछे हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। यू राइट बाय योर सेल्फ। मैंने आप लोगों को जस्ट रीड करके बताया है, आपने इनको नाइसली राइट करना है बेटा, ओके। Okay, do your work nicely and neatly. I think you understand it. Okay, student, do your work nicely and neatly. Goodbye, everyone. See you again. Allah Hafiz.